जैसा कि पिछले वीडियो में बताया गया है, 7 ऊपरी लोकों को छोड़कर 7 निचले लोक हैं। 1. अतल लोक। इस अधोलोक में असुर बल ने 96 प्रकार की मायाओं की रचना की। 2. वितल लोक। भगवान शिव माता पार्वती के साथ वितल लोक में विचरण करते हैं। वह अपने गणों, भूतों, आत्माओं, डाकिनी, शाकिनी आदि के साथ इस अधोलोक में निवास करते हैं। शिव सोने की खानों के भी स्वामी हैं। इस लोक में भगवान शिव और माता पार्वती के प्रभाव से हाट नामक नदी बहती है, इसलिए वितल में भगवान शिव को हाटकेश्वर भी कहा गया है। 3. सुतल लोक। महाराजा विरोचन के पुत्र महाराजा बलि इस अधोलोक में रहते हैं और भगवान की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर राजा बलि से तीनों लोक छीन लिए थे। 4. तलातल लोक। यह माया दानव द्वारा शासित है, जो सभी मायावियों का स्वामी है। इस तलातल लोक में राजा त्रिपुराधिपति मयदानव निवास करते हैं, जो सभी विषयों के गुरु हैं। 5. महातल लोक। महातल में कद्रू के नाग परिवार के पुत्र निवास करते हैं, जिनके कई फन हैं। महातल में कई फन वाले सर्प देवताओं का समुदाय निवास करता है। इसे क्रोधवश के नाम से जाना जाता है। इस लोक के सबसे प्रमुख सर्प देवता तक्षक, कालिया, सुषेण आदि हैं। 6. रसातल लोक। रसातल में दिति और दनु के पुत्र रहते हैं, जो असुर परिवार के हैं। ये बिल में रहते हैं और देवताओं के खिलाफ लड़ते हैं। 7. पाताल लोक। पाताल लोक पर राजा वासुकी का शासन है। इस अधोलोक में कई तरह के सांप रहते हैं, जिनके 1, 5, 7 और 1000 फन भी होते हैं। ये लोक अपनी अद्वितीय विलासिता के लिए जाना जाता है और सभी अपने फन के ऊपर अमूल्य मणि, रत्न से सुशोभित हैं। कई बड़े फनों वाले सर्प देवता इस लोक में रहते हैं। उनमें से कुछ के नाम कुलिक, श्वेत, धनंजय, धृतराष्ट्र, शंखचूड़ और देवदत्त आदि हैं। उपरोक्त सभी लोग भगवान अनंत या संकर्षण के ऊपर स्थित हैं, क्योंकि वे पूरे ब्रह्मांड को धारण करते हैं। भगवान अनंत इस भौतिकवादी दुनिया के विनाश के लिए भगवान शिव को शक्ति और ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। प्रत्येक लोक का अपना विशेष वातावरण होता है। यदि कोई किसी भी लोक की यात्रा करना चाहता है, तो उसे उस लोक के वातावरण के अनुरूप शरीर को तैयार करने की आवश्यकता होती है। मनुष्य को केवल स्थूल शरीर का त्याग करने की आवश्यकता है, जबकि मन और मस्तिष्क सहित सूक्ष्म शरीर के त्याग की कोई आवश्यकता नहीं है। दिव्य आध्यात्मिक लोक में प्रवेश करने के योग्य होने के लिए मनुष्य को स्थूल और सूक्ष्म, मन और मस्तिष्क दोनों शरीरों को बदलने की आवश्यकता होती है। मन की गति प्रकाश से भी तेज है। उदाहरण के लिए, हमारा मन पृथ्वी पर बैठकर गहरे अंतरिक्ष की वस्तुओं के बारे में भी कल्पना कर सकता है। टेलीपैथिक संपर्क आधुनिक विज्ञानों में भी अच्छी तरह से जाना जाता है। प्राचीन भारत में इसका अधिक व्यापक रूप से उपयोग किया जाता था। आत्मा अधिक शक्तिशाली होने के साथ साथ मन की तुलना में कई गुना सूक्ष्म है। आत्मा एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर भी जा सकती है, यही उसकी बड़ी शक्ति है। श्रीमद् भगवतम में भगवान कहते हैं कि मेरे गोलोक धाम को प्राप्त करने के बाद आत्मा की सारी यात्रा समाप्त हो जाती है। मेरे गोलोक धाम या विष्णु धाम को प्राप्त करने के बाद आत्मा पुनर्जन्म नहीं लेती है।